कि 15 वर्ष की उम्र के 10 विद्यार्थी, 16 वर्ष की उम्र के 15 विद्यार्थी तथा 14 वर्ष की उम्र के कितने विद्यार्थी, 5 विद्यार्थी हैं। एक विद्यार्थी का औसत उम्र क्या होगा ये बताना है। तो आप इतना समझो कि हमसे कहा है कि 15 वर्ष के कितने विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी, यानी कि 10 वो लोग हैं जिनका औसत कितना दिया है, 15 साल। बोलो भाई। उसके बाद से हमसे कह रहा है कि 16 वर्ष के कितने विद्यार्थी हैं, 15, यानी कि 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका औसत कितना दिया है, 16 वर्ष। उसके आगे कह रहा है कि 14 वर्ष की उम्र के कितने विद्यार्थी, 5, यानी कि 5 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 14 साल। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको बताना है कि सबका औसत कितना होगा। हम कह रहे हैं कि इन तीनों में से बीच में से कुछ मान लो। आप कहेंगे सर 14 छोटा हो गया, 16 बड़का हो गया, हम बीच का 15 मान लेते हैं। हम औसत कितना मान लेते हैं, 15। अब आप खुद सोचो कि हम बोले थे कि 15 साल का सब लोग आएगा, ये लोग 14 साल का आया, यानी कि माइनस में एक है कितना लोग, 5, यानी कि यहाँ से कितना आ गया, माइनस में 5। अच्छा, ये भाई साहब को बोले थे कि 15 आने के लिए 16 आ गया, यानी कि प्लस में एक है कितना लोग, 15 को लोग, यानी कि गुना करेंगे तो प्लस में 15। ये भाई साहब तो 0 0 चल रहे हैं। अब हमको यहाँ दिखा कि प्लस में 15 है, माइनस में 5 है, यानी कि सॉल्व करने पे हमको प्लस में 10 आएगा। बोलो भाई, प्लस में कितना आएगा, 10। और हमको पता है कि जब प्लस में 10 है, रखना अपने पास तो कुछ है नहीं, बाट सब में देना है। तो कितना लोग, तो आप कहेंगे सर 15 10 25 और 5 30। अब ये 10 का बंटवारा कितने लोगों में करना है, 30 लोगों में। तो अगर बताओ कि 10 साल है और 30 लोगों में बांटना है, यानी कि 1/3। 1/3 का मतलब 4 महीना होता है कि नहीं होता है, यानी कि नया औसत कितना हो जाएगा, 15 महीना 4, 15 साल 4 महीना। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का क्या हो जाएगा,